हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिट मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर 1 का कुछ एग्जांपल्स। और ये जो बुक है ये मैं आर डी शर्मा का एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर्स अपलोड किए थे एनसीईआरटी बुक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और सारे कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकली अपलोड किए हुए थे। और तो चलिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। इसके पहले मैंने एक और लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के डेफिनेशंस को रिकॉल कराया था शॉर्ट फॉर्म में। एंड देन हमने 2 एग्जांपल्स को किया था। एग्जांपल नंबर 1 जिसमें मैंने 2 पॉइंट्स जो 2 रेशनल नंबर्स को हमने जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया था। और ऐसे ही ये सेकंड एग्जांपल मैंने होमवर्क में दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको भी कराया था, राइट। अब चलिए एग्जांपल नंबर 3 पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जैसे ही हमारा 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होता है तो मैं उसके बाद से लाइव क्लासेस लेने लगूँगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। -2 एंड 6 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जानते हैं कि -2 और 6 क्या है, 2 रेशनल नंबर्स हैं। -2 क्या है, -2 छोटा है 6 से, तो हम क्या कौन सा एरो लगाएंगे? ये वाला एरो लगाएंगे, लेस देन का। इसको बोलते हैं लेस देन एरो। तो ये क्या हो जाएगा, -2 इज लेस देन 6, राइट। -2 इज लेस देन 6। और अब एक ट्रिक है इसको याद करने का। जैसे इसका मुंह जिस तरफ का खुला रहेगा, इस एरो का मुंह जिस तरफ का खुला रहेगा, उस तरफ का जो नंबर है वो बड़ा रहेगा, उस तरफ का जो वैल्यू है वो बड़ा रहेगा। इसलिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे, -2 इज लेस देन 6, राइट। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 इज ग्रेटर देन -2, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में देखते हैं। वी नो दैट बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y सच दैट। हम जानते हैं कि कोई भी यदि 2 रेशनल नंबर्स x एंड y है तो उनके बीच में रिलेशन होता है। या तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे, या तो x इक्वल टू वाई होगा, या तो कोई एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा या बड़ा होगा, राइट। तो इस केस में हम इस लेट करते हैं x लेस देन y है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि -2 लेस है, लेस देन है 6 से। तो हम -2 लेस देन 6 लिखेंगे। देयर इज ए रेशनल नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि 2 रेशनल नंबर आएगा। 2 क्या इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं रेशनल नंबर्स किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। मतलब कहने का मतलब है यदि कोई 2 रेशनल नंबर है जैसे 2 एंड 6 है, तो इनके बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो इनफाइनाइट तो पूछेगा नहीं, हमसे कुछ फाइनाइट वैल्यू तक क्या पूछेगा, रेशनल नंबर्स को पूछेगा। तो इसमें केवल एक रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। तो -2 एंड 6 के बीच में हमें केवल एक रेशनल नंबर बताना है। हम तो कुछ भी बता सकते हैं, जैसे 1 भी बता सकते हैं, क्योंकि -2 एंड 6 के बीच में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 2 भी रेशनल नंबर है, 2/3 भी रेशनल नंबर है, 3/4 भी रेशनल नंबर है। ये सभी नंबर्स क्या है, इनके बीच में आएंगे ऐसे तो इन्फानाइट आ जाएंगे। लेकिन हमें एक निकालना है, तो इसका एक मेथड होता है फाइंड आउट करने का, वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2 वैल्यूज हैं उनको लेट करेंगे x एंड y, तो उसका हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, यानी कि एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + y/2, मतलब कि 2 नंबर्स का सम। ये 2 नंबर दिए हैं यहाँ पे -2 एंड 6, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 + 6 डिवाइड बाई 2। तो ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि 6 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 - 2 डिवाइड बाई 2। तो ये इक्वल टू आ जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 4, एंड देन 4 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस इनके बीच में हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 2, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6 इज। तो -2 + 6 डिवाइड बाई 2 = 4/2 = 2। दैट इज, यहाँ पर हमें एक रेशनल नंबर मिल गया जो कि -2 और 6 के बीच में है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ का एरो जो है खुला हुआ है, तो इस तरफ का वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, यानी कि 2 क्या है, ग्रेटर देन है -2 से। क्लियर है? ऐसे इस तरफ का ग्रेटर देन है, तो ये 6 क्या है, ग्रेटर देन है 2 से, और 6 क्या है, ग्रेटर देन है -2 है, राइट। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप लोग जैसे कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि हमारे चैनल नहीं है तो काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। और
स्विफ्ट बैच के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जा सकते हैं हमारे चैनल पे, वहाँ पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। और हमारे सभी वीडियो जो है बिल्कुल फ्री होने वाले हैं और लाइव क्लासेस भी बिल्कुल फ्री होने वाली है। और क्लास 10 के क्लासेज हमारी 15 मार्च के बाद से स्टार्ट होंगी। अभी क्लास 9 के लेक्चर्स चल रहे हैं। यदि आप किसी अंडर क्लास से हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिए, उस क्लासेज के भी लेक्चर्स मैं बनाऊंगा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है -2/3 एंड 1/4। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है किससे, नेगेटिव नंबर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/3 लेस देन 1/4, राइट। ये हमारे पास है रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, हम करेंगे -2, एक मिनट दूसरे नोटबुक पर करते हैं क्योंकि मेरा बुक पर ऐसे लिखना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है दो नंबर -2/3 एंड 1/4, राइट। यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, -2/3 प्लस 1/4। हमारा ये एक्स वैल्यू है, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है, इसको मैंने एक्स लेट किया, जैसे मैंने अभी पहले देखा था। ये क्या है, एक्स के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, वाई के। और डिवाइड बाई हमको करना है 2 से, राइट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस, यहाँ पर क्या लेंगे, 3 एंड 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि लस लेंगे, हिंदी में बता रहे हैं, लस लेंगे। तो 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 जा 12, राइट। ये डिवाइड बाई 2 रहेगा ही, इसका हम एलसीएम लेंगे। अभी एबव वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। एंड देन यहाँ पे क्या -2 है तो इसको -2 एज इट इज लिखिए। देन मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रेशनल नंबर्स का सम कैसे कर लेते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो अलग से बना दूंगा और आई टेप पे डाल दूंगा। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आप लोग इसको सीख लीजिएगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 में, ये जो 12 हमारे पास एलसीएम आया है इन दो नंबर 3 एंड 4 का, तो हम क्या करेंगे, इस 12 में जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 राइट करेंगे, राइट। एंड देन ये जो साइन है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस। प्लस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वैसे ही यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 के डिनोमिनेटर में कितना है, तो 4। तो 12 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो हम उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, राइट। अब जब ये 3 आ जाएगा तो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सब पिछले लेक्चर्स में हमने बताया हुआ है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले साइंस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। तो यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। एंड देन यहाँ पे वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8। एंड देन ये जो साइन है वो एज इट इज प्लस, एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आ जाएगा 3, डिवाइड बाई 12 एंड देन होल डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये हो गया। अब इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -8 + 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5/12 होल डिवाइड बाई 2, राइट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं होल डिवाइड बाई 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5/12 होल डिवाइडेड बाई 2, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। और जब यहाँ पे 2 है तो इसको 2/1 लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2/1 तो 2 के इक्वल होगा, हम जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई में हम कन्वर्ट करेंगे तो जानते हैं ये रूल है, ये एक नियम है कि जब हम डिवाइड में ऐसे करते हैं और हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -5 अब ऊपर का मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 टाइम्स 1 तो हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 12 टाइम्स 2 तो आ जाएगा 24। दिस इज द आंसर। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच में, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई किया है। देखिए यहाँ पर -2/3 प्लस 1/4 किया हुआ है एंड देन होल डिवाइड बाई 2 किया हुआ है। तो मैंने आपको अपने मेथड से बताया, ये भी सेम वही प्रोसेस है, बस इसको अरेंजमेंट के साथ लिखा है, ऐसे ही आपको भी लिखना है। लाइज बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। तो इसका सम निकालेंगे क्योंकि इसको सम निकालने में थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो इसको पहले निकालेंगे 9।
तो -2/3 + 1/4 को हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है 12 आया। एलसीएम यहाँ पर लेंगे, क्या ले रहे हैं यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, राइट। एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर आया 12 एंड देन -2 एज इट इज लिखेंगे, बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस रहेगा एंड देन 1 है तो इसको 1 को भी एज इट इज लिखेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाई -2 के डिनोमिनेटर में क्या है 3 है तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 1 इंटू आ जाएगा 3। 3 कैसे है, इसके 1 के डिनोमिनेटर में क्या है 4 तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 से तो आ जाएगा 3, तो इक्वल टू आ जाएगा -8 + 3 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू -5/12, राइट। तो देखिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर -5/12 हमारा यहाँ पर ये इसका सम आया एंड देन अब हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड बाई जब 12 करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये रिवर्स हो जाता है, 2/1 लेट कर लेंगे क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में यदि हम 1 लिखते हैं तो वो नंबर उसी नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा तो आ जाएगा 1/2 एंड देन ऊपर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एंड देन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, राइट। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, टू फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स। इसमें क्या है 3 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है बिटवीन -2 एंड 5। -2 एंड 5 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस अप्लाई किया गया। पहले इन जो दो नंबर्स दिए हुए हैं उन दोनों का क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिवाइड बाई को करेंगे। पहले क्या करना है आपको ऐड करना है एंड देन डिवाइड बाई 2 करना है, 2 नंबर का ऐड करना है एंड देन डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहाँ पर 2 नंबर क्या किया जाए ऐड किया जा रहा है एंड देन डिवाइड बाई 2 किया जा रहा है। तो देख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आ गया 3/2, दैट इज -2 एंड 5 के बीच में आ गया 3/2, राइट। सिमिलरली अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन माइनस। अब हम क्या करेंगे, हमने तो अभी एक निकाला, अब हमें कितना, हमें तो पूछा है 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे -2 आ गया, 5 आ गया। अब हमने एक और नंबर निकाल लिया है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 इसके बीच में आएगा क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, राइट। ये मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ -2 कहीं लाई कर रहा है, यहाँ कहीं 5 लाई कर रहा है, यहाँ इनका एवरेज आ गया 3/2। अब हम क्या करेंगे दो रेशनल नंबर्स को और फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे निकलेगा। अब क्या करेंगे इन दो नंबर्स को लेट करेंगे, इन दो नंबर्स को क्या लेट करेंगे एक्स एंड वाई। अब क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकालेंगे एंड देन इन दोनों नंबर का एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे इनका निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों का सम लेंगे यानी कि एडिशन लेंगे एंड देन डिवाइड बाई 2 एंड देन सिमिलरली इन दो नंबर्स को लेट करेंगे एंड देन इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन डिवाइड बाई 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है, वही सेम प्रोसेस -2 एंड 3/2 को नंबर लेट करेंगे एंड देन इसके बीच का भी एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड किया डिवाइड बाई 2 किया एंड देन हमारे पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 3/2 एंड 5 के बीच में हम लोग एक रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे एंड देन डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया 13/4। तो हम इसको अरेंज करें तो क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास आया -2 एंड 5 के बीच में 3/2, फिर इसके बाद हमारे पास -2 एंड 3/2 के बीच में आया -1/4 एंड देन उसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा सॉल्व किया 3/2 एंड 5 को। तो हमारे पास इन दोनों का बीच में एक रेशनल नंबर आया, वो आया 13/4। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि -2 एंड 5 के बीच में हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं और जो कि हैं -1/4, 3/2 एंड 13/4, राइट। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग को करना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल जो इसमें है वो मैं करा रहा हूँ, बाकी आप लोग एक्सरसाइज का सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर ये एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, आप ये बता दीजिए। लेकिन बुक बताइएगा कि आप कौन सी साइड बुक से कर रहे हैं या फिर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो आप देखिए इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने किसके बीच में -3/11 एंड 8/11। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, क्या है डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 11 एंड 11 है दोनों का डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर हम ये चीज़ जानते हैं कि 8 जो है ग्रेटर देन है 7 से, 7 ग्रेटर देन है 6 से, 6 ग्रेटर देन है 5 से, 5 ग्रेटर देन है 4 से एंड सो ऑन। ऐसे ही 0 ग्रेटर देन है -1 से, -1 ग्रेटर देन है -2 से, -2 ग्रेटर देन है -3 से, राइट। हम ये चीज़ जानते हैं, समझ में तो आ रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन का मतलब लेस देन है ये सिंबल,
तो 8 ग्रेटर देन है, मैंने बताया था कि जिस तरफ का मुंह खुला रहेगा उस तरफ का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे 7 लेस देन 8, या फिर बोल सकते हैं 8 ग्रेटर देन 7, 7 लेस देन 8, या फिर बोल सकते हैं 8 ग्रेटर देन 7, राइट। तो हमने ये हमें पता है, वी नो दैट। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे इस इनइक्वालिटी में, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, ये जो रिलेशन बनता है ना इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे में डिवाइड बाय 11 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 11 करेंगे तो हमारे पास आ गया ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आ गई, हमारे पास रिलेशन तो वही बना हुआ है, ये सब अबव के कंडीशन तो सेम है, बस हम लोग डिवाइड बाई 11 पूरे इक्वेशन में कर सकते हैं एक साथ। तो हमें क्या निकालना था, -3/11 के बीच में एंड 8/11 के बीच में हमें निकालना था टोटल 10 रेशनल नंबर निकालना था। तो जो कि यहाँ पर निकल सकता है, निकल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं -3/11 यहाँ पर है, 8/11 यहाँ पर, और उनके बीच में हमारे पास ये 10 रेशनल नंबर्स निकल चुके हैं, राइट। ये हो गया डिनोमिनेटर वाली ट्रिक। अब देखिए, अब हमें 100 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना है। वो कैसे होगा, 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13। हम देख सकते हैं यहाँ पर 13 डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन हम इसमें 100 रेशनल नंबर्स कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, किससे, 10 से, ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू ज़्यादा है। हमें तो 100 निकालना है। तो हम देख सकते हैं वी है, हम जानते हैं -3/13 को कैसे लिख सकते हैं, -3, अगर हम कोई नंबर है -3/13 है जैसे ये, तो इसमें एबव कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो वो वैल्यू जो है सेम ही रहती है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 13 क्रॉस 10 कर रहे हैं। तो यहाँ पर -30/130 आ गया। सिमिलरली 9/13 में भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास 90/30 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि -30 is less than -29 is less than -28 and so on up to -1 less than 0 less than 1 less than 2 and so on up to less than 70। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, राइट। ये तो सिंपल सी बात है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 130 कर देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये -30/130, 70/130, और ये दोनों वैल्यूज हमारी किसकी इक्वल है, -30/130 हमारा इक्वल है -3/13 के, एंड 70/130 हमारा इक्वल है किसके, 90/30 होना चाहिए था यहाँ पे। 10 से 90/30, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, तो हमें 100 निकालना था ना, तो 70 और 30 तो 100 हो ही गए हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसलिए, राइट। तो यहाँ पर -70/30, इन सब के बीच में हमारे पास इतने वैल्यूज, 100 वैल्यूज हमारे पास आ गई, राइट। ये होगा हमारा लेस देन 90/130, यहाँ पर होगा लेस देन, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 70/130 है यहाँ पर ना, तो ये लेस देन होगा 80/130, एंड देन आएगा लेस देन 90/130। तो ये वैल्यू हमारी इसकी इक्वल है 9/13 से, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 100 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं, -3/13 एंड 9/13 के बीच में वो है -29/130 से लेकर 70/130। क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर। बाकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वो मैं वहाँ पर ही आपका कराने वाला हूँ। तो चलिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं, बाय बाय, और ध्यान रखिएगा अपना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।